गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। वेरी गुड। घर पे सब कैसे हैं? अच्छे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी ही पढ़ाई चलना चाहिए। इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हो रहा है? कुछ सुधार हुआ इंग्लिश में? हुआ, चलो वेरी गुड। लक्ष्य भाई साहब आपका हुआ है? हुआ हुआ, वेरी गुड। आर्यन तुम्हारा? ठीक है। वीरेंद्र सिंह? वाह यार। दिव्यांश? प्रियांश? वाह। नीतू तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है? वेरी गुड जॉब। और सुमित भाई पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। ठीक है। सोनाली? ठीक। दीपाली? अजय? सभी लोग। अनुकुल भाई साहब? गणेश? और कौन बचा है पढ़ रहा है? चल ठीक ठीक। पायल? अच्छा, पायल भी पढ़ रही है। चलो वेरी गुड जॉब। सभी को पढ़ना है। आदित्य? ठीक। सारे बच्चों को पढ़ना है। आप लोगों का इम्प्रूवमेंट लगना चाहिए और आपके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। हो सके तो आप लोग अपने पापा को अपनी कॉपियां चेक करवा लेना बेटा। ठीक है, एक आध बार साइन करवा के ले आना। फेयर कॉपी बना रहे ना आप लोग सभी? चलिए बढ़िया। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इस टॉपिक को हम कैसे इम्प्रूव करें। टॉपिक का नाम है कि कोई सा भी काम व्यक्ति करता रहता है, वो कुछ नहीं करता पर दूसरा काम करता रहता है। जैसे सुमित जो है हंसता रहता है। सुमित कुछ काम नहीं करता है, सुमित हंसता रहता है। तो जैसे उन्होंने सब सेंटेंस को बनाने के लिए पहले आपको मैं रूल लिख दे रहा हूं तो ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बनाएंगे किसकी? सब्जेक्ट की। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज। डू डज के बाद में नथिंग। नथिंग लिखने के बाद में बट। बट से हम दूसरे सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? बट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे किसी सेंटेंस को हम बोलेंगे, जैसे अनुष्का है, अनुष्का हंसती रहती है ना। सेंटेंस ने बोला कि अनुष्का हंसती रहती है। ठीक है, अनुष्का क्या करती रहती है? हंसती रहती है। क्लियर? देखो कैसे सेंटेंस देखो आप लोग। अनुष्का हंसती रहती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा बोल दे, वह हंसती रहती है। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद में हम बोले वह हंसती रहती है, तो इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? सी डज नथिंग। सी डज नथिंग बट लाफ। सी डज नथिंग बट लाफ, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको कैसे समझ में आएगा कि डू किन के साथ यूज करते हैं, डज किन के साथ करते हैं? तो हम लोग इनको कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी लर्नर है या फिर हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो उनको बता दें। जब सब्जेक्ट ही होता है, सी होता है, इट होता है या कोई एक नाम होता है, तो इनके जैसा भी अनुष्का लिखा था हमने, इनके साथ हमें डज का यूज करना है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, आई, वी, यू, दे और टू नेम, इनके साथ हमें डू का यूज करना है। ठीक है, और नथिंग बट सबके साथ में लगाना है आपको। क्लियर? समझ में आ रही कि नहीं आई बात? सभी के साथ में आपको नथिंग बट का यूज करना। जैसे मान लीजिए वह कंप्यूटर चलाता रहता है। ठीक है, वह कंप्यूटर चलाता रहता है। वह कंप्यूटर चलाता रहता है। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप? ही डज नथिंग। ही डज नथिंग बट क्या चलाता रहता है? कंप्यूटर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ऑपरेट। ही डज नथिंग बट ऑपरेट कंप्यूटर। वह कंप्यूटर चलाता रहता है। ही डज नथिंग बट ऑपरेट कंप्यूटर। वह इंग्लिश बोलती रहती है। ठीक है, वह इंग्लिश बोलती रहती है। आप लोगों को कई बार लोगों ने बोला होगा ये वाला सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलती रहती है या बोलता रहता है।
ठीक, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? ही डज, सॉरी, सी डज नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तुम फूल तोड़ते रहते हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेंटेंस बोला हमने, तुम कुछ नहीं करते हो, बस फूल तोड़ते रहते हो, है ना? तुम फूल तोड़ते रहते हो। ठीक, इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? तुम के लिए यू, अब यू के साथ में आपको डू लगाना है। यू डू नथिंग, you do nothing but pluck flowers, you do nothing but pluck flowers। ठीक है, you do nothing but pluck flowers। समझ में आ रही बात क्या? मैं चाय पीता रहता हूँ, साहब मैं तो कुछ काम करता ही नहीं, बस चाय पीता रहता हूँ। ठीक है ना, मैं चाय पीता रहता हूँ, मैं चाय पीता रहता हूं। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट में आई, फिर डू नथिंग, आई डू नथिंग बट, चाय पीना, टेक टी, टेक ये टी, आई डू नथिंग बट टेक टी, है ना? हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, हमें कुछ काम ही नहीं, हम तो क्रिकेट खेलते रहते हैं। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते रहते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स को हम और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। तो जैसे आपको उसने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं। इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं। देखिए, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं। इंग्लिश बनाइए आप लोग। इंग्लिश बनाएंगे तो आई डू नथिंग, आई डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, लक्ष्य को समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम झूठ बोलते रहते हो, सेंटेंस बोलता है, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम झूठ बोलते रहते हो। तुम झूठ बोलते रहते हो, तुम झूठ बोलते रहते हो। इंग्लिश बनाएंगे तो यू डू नथिंग बट टेल अ लाई, यू डू नथिंग बट टेल अ लाई। ठीक है ना, तुम घूमते रहते हो, तुम वहां बैठे रहते हो, तुम बातचीत करते रहते हो, तुम हंसते रहते हो, तुम उसे पीटते रहते हो। समझ में आ रही बात? सेंटेंस किसी प्रकार का आपसे बोला जा सकता है। तुम उसे पीटते रहते हो, देखिए, तुम उसे पीटते रहते हो, तुम उसे पीटते रहते हो। इंग्लिश बनाएंगे तो यू डू नथिंग बट बीट हिम। ठीक है, राम खाता रहता है, राम का कुछ काम नहीं, दिन भर खाना ही खाना, तो राम खाता रहता है, राम खाता रहता है। अब खाना खाता रहता लिख दो, आप एक काम करो, खाना खाता रहता है। राम खाना खाता रहता है। इंग्लिश बनाएंगे तो राम डज नथिंग बट, राम डज नथिंग बट ईट फूड, राम डज नथिंग बट ईट फूड। हम
सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला धोनी और विराट खेलते रहते हैं, टू नेम्स है, धोनी और विराट क्रिकेट खेलते रहते हैं। चलो क्रिकेट खेलते रहते हैं। इंग्लिश बनाइए, धोनी एंड विराट, धोनी एंड विराट। अब दो नाम है इसलिए आपको डू लगाना, डू नथिंग, धोनी एंड विराट डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। क्लियर? मैं समझता हूं समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस। किसी भी प्रकार का कोई सा भी सेंटेंस आता है तो आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बोल रहा हूं, उन एग्जांपल्स को मेरे साथ आप दोहराएंगे या फिर आप मन ही मन जो है उसको उच्चारित करेंगे या फिर बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल जैसे देखिए, तुम वहां जाते रहते हो, यू डू नथिंग बट गो देयर, यू डू नथिंग बट गो देयर। तुम इंग्लिश बोलते रहते हो, यू डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। सर आपको डांटते रहते हैं, सर डज नथिंग बट स्कोल्ड यू, ठीक है ना। सर उसे डांटते रहते हैं, सर डज नथिंग बट स्कोल्ड हिम। मम्मी मुझे डांटती रहती है, मम्मा डज नथिंग बट स्कोल्ड मी। पापा उसे पैसे देते रहते हैं, पापा डज नथिंग बट गिव हिम मनी, ठीक है ना। मैं यह काम करता रहता हूं, आई डू नथिंग बट डू दिस वर्क। डू नथिंग वाला हेल्पिंग वर्ब है और डू वर्क करना है, ठीक है ना। मैं उसकी मदद करता रहता हूँ, आई डू नथिंग बट हेल्प हिम, ठीक है ना। मैं इंदौर जाता रहता हूँ, आई डू नथिंग बट गो टू इंदौर। किसी भी काम को करने के लिए डू नथिंग या डज नथिंग का यूज आपको करना है। बट से मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इस प्रकार के एग्जाम्पल की इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस में प्रॉब्लम जाती है तो मुझे अपने वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। और अपनी क्लास यदि अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मैं आपके साथ में रोज बना रहूंगा। रात 8 बजे आप क्लास के लिए जरूर आएं और क्लास को पूरी अटेंड करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।